अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। अभी तक आप लोग देखे होंगे शिववास विचार, अग्निवास विचार के अंतर्गत क्या हमें कब करना चाहिए और कब नहीं। अग्निवास में अग्नि कब मृत्यु लोक में रहती है, कब पाताल लोक में और कब आकाश लोक अर्थात स्वर्ग में। जैसे जहाँ पर रहती है वैसे ही उसका फल कहा गया है। ऐसे ही भद्रावास विचार, भद्रा के बारे में भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भद्रा भी जब पृथ्वी पर वास कर रही हो तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे भद्रा के बारे में। सबसे पहले समझते हैं, कहा गया है स्थिता भूर्लोक्या भद्रा सदा ताज्या स्वर्ग पातालगा शुभा, अर्थात भूलोक में पृथ्वी पर स्थित भद्रा सदा ताज्या अर्थात हमेशा जो है त्याग कर देना चाहिए किसी भी मुहूर्त में। स्वर्ग पाताल गा शुभा, स्वर्गलोक अथवा पाताल लोक की भद्रा जो है सर्वदा शुभ कही गई है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम वृश्चिकी है, कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है। मतांतर से दिन की भद्रा सर्पिणी तथा रात की भद्रा वृश्चिकी है। बिच्छू का विष डंक में तथा सर्प का विष मुख में होने के कारण वृश्चिकी भद्रा की पुच्छ और सर्पिणी भद्रा का मुख विशेषतः त्याज्य कहा गया है। जैसे समझते हैं शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम वृश्चिकी, तो शुक्ल पक्ष की भद्रा कौन सी है? अष्टमी और पूर्णिमा का पूर्वार्ध और एकादशी और चतुर्थी का उत्तरार्ध, इसको जो है वृश्चिकी कहा गया है। कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है, अर्थात कृष्ण पक्ष की भद्रा पूर्वार्ध जो है सप्तमी और चतुर्दशी और उत्तरार्ध तृतीया और दशमी। पूर्वार्ध का तात्पर्य तिथि जितने समय तक है उसका आधा पहले का, और उत्तरार्ध का तात्पर्य है तिथि का मान जितना है उसका आधा बाद की, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागमः मृत्युलोके यदा भद्रा कार्य सिद्धि तदा नहीं, अर्थात स्वर्गलोक की भद्रा जो है धन धान्य और पाताल लोक की भद्रा जो है वो धनागम तथा मृत्युलोक में जब भद्रा का वास होता है तो उसमें कोई भी कार्य जो है सिद्ध नहीं होता। और कहा गया है दिन की भद्रा रात्रि को और रात्रि की भद्रा दिन को आ जाए तो भद्रा जो है दोष रहित हो जाती है। रात्रि भद्रा यदहीन स्यात् दिवा भद्रा यदा निशि न तत्र भद्रा दोषः सा भद्रा भद्रदायिनी। उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ होती है, जैसा यहाँ पे दिया गया है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उसके बारे में कहा गया उत्तरार्ध की भद्रा दिन में। उत्तरार्ध का तात्पर्य है तिथि के आधे मान का बाद वाली भद्रा जो है
वो दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा, पूर्वार्ध की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं चतुर्दशी, ये जो है उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ कही गई है। सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूर्तों में भद्रा का त्याग करना ही चाहिए, परंतु आवश्यक परिस्थितिवश भूलोक की भद्रा तथा भद्रा मुख छोड़कर भद्रा पुच्छ में शुभ कार्य किया जाता है। आवश्यक स्थिति में रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तिथि के पूर्वार्ध अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी। आवश्यक स्थिति में रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा, दिन में परार्ध की भद्रा ग्रहण कर सकते हैं। तिथि पूर्वाधजा रात्रो दिने भद्रा परार्धजा भद्रा दोषो न तत्र स्याद कामे अत्यावश्यके सती। भद्रा काल में विवाह, मुंडन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन आदि मांगलिक कृत्यों का निषेध माना जाता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। भद्रा काल शत्रु का उच्चाटन करना, स्त्री प्रसंग, यज्ञ करना, स्नान करना, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, ऑपरेशन करना, मुकदमा करना, अग्नि लगाना, किसी वस्तु को काटना, भैंस घोड़ा ऊंट आदि संबंधी कर्म प्रशस्त माना जाता है। आइए अब समझते हैं भद्रा का वास कब कहाँ पर होता है उसके बारे में। मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, इन 4 राशियों में चंद्रमा होने से भद्रा स्वर्ग लोक में, यानी 1, 2, 3, 8, मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक, इन राशि पर जब चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो भद्रा का वास स्वर्ग में अर्थात ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ। कन्या, तुला, धनु, मकर का चंद्रमा होने से पाताल लोक में, कन्या अर्थात 6, 7, 9, 10, इन राशियों में कन्या, तुला, धनु, मकर का चंद्रमा होने से पाताल लोक में भद्रा का वास कहा गया है, अर्थात अधोमुखी, नीचे की तरफ। कर्क, सिंह, कुंभ और मीन अर्थात चौथी, 5वीं, 11वीं, 12वीं राशि के चंद्रमा में, चंद्रमा जब इन 4 राशियों में गोचर कर रहा होता है तो भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है, अर्थात सम्मुख रहती है भद्रा। जब भद्रा सम्मुख रहती है तो अशुभ फल दायिनी एवं वर्जित मानी जाती है। अन्य लोकों में हो तो अर्थात स्वर्ग लोक या पाताल लोक में भद्रा का वास हो तो शुभ कही गई है। किसी भी, जैसा कि बताया गया है, इन मुहूर्तों में यदि मुहूर्त निकल रहा हो और फिर भद्रा का वास हो, परंतु भद्रा पृथ्वी लोक में छोड़कर अन्यत्र स्वर्ग अथवा पाताल लोक में कहीं भी हो तो कोई भी कार्य करना शुभ कहा गया है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।